हेलो फ्रेंड्स। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्केलेबिलिटी। तो आई होप कि स्केलेबिलिटी आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे अवेलेबिलिटी। सो अगेन इट्स अ हाई लेवल डिजाइन, सो इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट एंड वेरी फेवरेट फॉर एज पर इंटरव्यू। तो इसको हम समझते हैं, लाइक अवेलेबिलिटी होता क्या है। ठीक है। तो लाइक नॉट फॉर ओनली इंटरव्यू, हमको समझना भी है इसको कि ये चीज़ एक्चुअल में कैसे हमारे सिस्टम को इम्पैक्ट करती है। ठीक है। तो वन लाइन डेफिनेशन, इंश्योरिंग द सिस्टम इज ऑपरेशनल एंड एक्सेसिबल व्हेन नीडेड। ये तो उसकी नेम से पता लगता है। ठीक है। बट मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है। तो अवेलेबिलिटी क्या है? अवेलेबिलिटी इज हाउ मच टाइम योर सिस्टम इज अप एंड रनिंग। ठीक है। व्हेन सॉरी व्हेन यूजर नीडेड। सिंपल डेफिनेशन है, सिस्टम अप है और रनिंग है तो उसको हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टोर हमारा 99% टाइम तक ओपन है, दैट मीन्स उसका वो लाइक 99% अवेलेबिलिटी रेट है। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो हम इसको कैलकुलेट करते हैं एक फॉर्मूले से। अप टाइम अवेलेबिलिटी परसेंट कैसे निकलती है? सो इंटरव्यूअर कैन आस्क डायरेक्टली, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अप टाइम डिवाइड बाय डाउन टाइम प्लस अप टाइम मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। इसका जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी निकल जाएगी परसेंटेज में। ठीक है। नॉट श्योर माई पेन इज नॉट वर्किंग करेक्टली, सॉरी फॉर दैट। चलो इसको हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं। ओके। सो देन वी हैव अप टाइम। हमने दो टर्म्स यूज करी हैं, अप टाइम एंड डाउन टाइम। तो यहाँ पे अप टाइम का होता है टाइम व्हेन सिस्टम वर्क्स परफेक्टली, इट्स अप टाइम। डाउन टाइम व्हेन योर सिस्टम इज ब्रोकन और अंडर मेंटेनेंस इज अ डाउन टाइम। ठीक है। अभी हम देख लेते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल। मीन टू से सिस्टम ये अप एंड डाउन टाइम को हम कैलकुलेट कर लेते हैं ईयरली बेसिस पे। इफ योर वेबसाइट हैज अप टाइम 99.9% अवेलेबिलिटी इन अ ईयर। सो पहले अगर हम वेबसाइट होस्ट करते थे तो वहाँ पे आता था कि आपका अप टाइम है 99%, आपका डाउन टाइम है ये, है ना। तो उसी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो एक साल में कितने मिनट्स होते हैं हमारे पास? इतने। अब हम 99% की बात कर रहे हैं, इट मीन्स इतने हमारे पास जो डाउन टाउन है वो अलाउड है। मीन टू से इतने आवर्स। ये कितना है हमारा? सिर्फ 1%। ठीक है। उसके बाद दैट मीन्स योर साइट कैन बी अप लेस देन 9 आवर्स इंटायर ईयर, दैट इज ऑल्सो गुड। सो उसके बाद हम चलते हैं अवेलेबिलिटी टायर्स। इस अवेलेबिलिटी को हम मेजर कैसे करते हैं? ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास अवेलेबल डाउन टाइम पर ईयर, व्हाट इट मींस 90% इज अ टेरिबल। ठीक है। 90% मिनट से 36.5 डेज ये रहेगा डाउन। तो ये इसको हम मानते हैं टेरिबल, इसको हमको अवॉइड करना है। 99% मिनट से इट्स अ बेसिक। ठीक है। 99.9% मिनट से 8 आवर्स, इट्स गुड, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है। उसके बाद 99.99%, 52.6 मिनट्स, इट्स वेरी गुड। ठीक है। और 99.99999, इट्स 5 मिनट्स ओनली, इट्स एक्सीलेंट। ठीक है। तो हम हमेशा इसको 9 की फिगर में इसको नोटिस करते हैं, हमारा डाउन टाउन अप टाउन डाउन टाउन। ठीक है। रिमेंबर, एक्स्ट्रा 9 इज अ 10% बेटर देन द प्रीवियस लेवल। ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। जैसे कि इसका मतलब ये है कि पहले 90 था, ठीक है, वो 36 डेज है। 99 हुआ तो सिंपल 36 से सीधा वो कन्वर्ट हो गया हमारे अप्रोक्सीमेटली 3 डेज पे, 3.65 डेज पे। ठीक है। तो अगर ये 90, आज मेरा पेन चल नहीं रहा, पता नहीं क्यों। अगर ये हो गया 90
9.9, तो डायरेक्टली ये 3 से हो जाएगा हमारा 8.76। तो ईच 9 इज अ 10x, ठीक है, बेटर देन प्रीवियस वन। तो अब हम ये देख लेते हैं कि अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है। सिंपल, हैप्पी यूजर्स, ठीक है, यूजर्स खुश रहते हैं। मनी मैटर्स बिकॉज एवरी मिनट मैटर्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास लीगल स्टफ, मैनी कॉन्ट्रैक्ट। सो समटाइम्स हमारे पास एसएलएस होते हैं, तो हमने बोला कि 90 टाइम अप रहेगा, बट हमारा डिसीजन डन हो गया, तो लीगल स्टफ हो जाते हैं, ठीक है, उसके लिए मैटर करता है। कॉम्पिटिटिव एज, जैसे कि कहीं हमारे पास एग्जाम सपोज करो दिलवा रहे हैं, ठीक है, सिस्टम डाउन है, क्या करेंगे, प्रॉब्लम, जैसे अभी हुआ था, ये एसएससी का एग्जाम हुआ है और वहाँ पे सिस्टम नहीं चल रहा है, ठीक है, इसलिए हमारी अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारे पास हाउ टू अचीव हाई अवेलेबिलिटी। तो ये जो पॉइंट है, लाइक ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं अच्छे से, ठीक है। हम अवेलेबिलिटी को अचीव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले रिडंडेंसी मेंटेन करके, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि हम बैकअप रख सकते हैं, ठीक है, सिंपल, नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो इसके दो टाइप्स हम कैसे कर सकते हैं, एक सर्वर रिडंडेंसी और दूसरा, सो 3 टाइप्स, डेटाबेस रिडंडेंसी एंड जियोग्राफिक रिडंडेंसी। मीन से मल्टीपल सर्वर्स हम लगा देंगे एक सिंगल जॉब, सेम जॉब के लिए, आगे डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, अभी आएगा। मल्टीपल डेटाबेसेस और मल्टीपल सिटीज में हम सर्वर्स लगा देंगे। मोटा मोटा ये फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट सेम है, इसलिए मैंने दो बोला था कि दो टाइप्स की होती है। बट वी कैन ऑल्सो ट्रीट इट एज ओके, जियोग्राफिकल रिडंडेंसी भी हो सकती है, होती है, लाइक, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सर्वर रिडंडेंसी, डेटाबेस रिडंडेंसी और जियोग्राफिकल रिडंडेंसी, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल क्या है, सर्वर, नेटफ्लिक्स हैज सर्वर्स वर्ल्ड वाइड बिकॉज इट वन फेल्स, अदर कीप्स वर्किंग। तो आपको बताइए मूवीज हमारी कभी बंद होती नहीं है, तो इसके सर्च है पूरी वर्ल्ड वाइड में है, ठीक है। तो सबसे पहले जो रिडंडेंसी हमारा किसको फोर्स करता है, लाइक किसको करता है, अवेलेबिलिटी को करता है एम्फसिस, ठीक है। सेकंड, लोड बैलेंसिंग, शेयर द वर्क, व्हाट इट डज, स्प्रेड द यूजर रिक्वेस्ट अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स, ठीक है। हमने सर्वर तो बना लिए, ठीक है, यहाँ पे, बट वहाँ पे इसके बाद हमको क्या करना होगा, लोड बैलेंसिंग, जो कि हमारे को मल्टीपल सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट डालेगा। थिंक लाइट ऑफ मल्टीपल चेकआउट्स काउंटर एट द ग्रोसरी स्टोर, जितने ज्यादा काउंटर्स होंगे उतनी जल्दी लोड कम होगा, सिंपल, ठीक है। लोड बैलेंसिंग से अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है हमारी। सिंपल एक एग्जांपल कंटिन्यू हुई है, व्हेन वन काउंटर गेट अवेलमेंट, अदर हैंडल द कस्टमर्स, वन ब्रेकडाउन, अदर कीप्स वर्किंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन। उसके बाद हमारे पास आते हैं इंपॉर्टेंट टूल्स, जैसे कि हम किससे करते हैं, अगर हम एडब्ल्यूएस कर रहे हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा लोड बैलेंसर, या फिर हम अगर कुछ कुबरनेटिस से लेकर कुछ रिलेटेड कुछ यूज करते हैं, आपको एनजीएक्स सुनने को मिलेगा, एनजीएक्स और एचए प्रॉक्सी भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फेल ओवर मैकेनिज्म, ऑटो स्विच। इसमें हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव। इसमें होता क्या है, एक्टिव पैसिव में देखो नेम से ही पता लग रहा है, एक्टिव पैसिव, वन सर्वर वर्क्स, वन वेट एज बैकअप, वन एक्टिव, वन पैसिव, ठीक है। सेकंड, एक्टिविटी, सारे के सारे सर्वर हमारे एक्टिव होंगे, ठीक है, लाइक हैविंग मल्टीपल इंजन ऑन अ प्लेन, ठीक है, सारे चलेंगे, एक फेल हुआ फिर भी बाकी हमारे पास बाकी जो लोड उठा लेंगे, ठीक है। डेटा एप्लीकेशन, ये थोड़ा सा रिडंडेंसी जैसा ही है, बट ये सिंपल, हम डेटा को मल्टीपल प्लेसेस पे करते हैं, जैसे कि ये टू टाइप्स का है, सिंक्रोनस एप्लीकेशन और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस मीन से हम डेटा को मल्टीपल टाइम करते हैं, जैसे कि हमारे पास दो प्लेस पे हमने इसको रखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास रिक्वेस्ट यहाँ पे आई, वो दोनों प्लेस पे डेटा रिडंडेंट होता रहेगा, थोड़ा स्लो है, बट कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी इसकी बहुत हाई है, ठीक है। डेटा copied विद स्मॉल डिलेज, फास्टर बट स्लाइटली, सॉरी, डेटा copied इंस्टेंटली टू बैकअप, स्लोअर बट फास्ट सेफर, ठीक है, स्लोअर है बट फेस्टर सेफर है, क्योंकि इसको दोनों पे सेव करना होता है। और यहाँ पे क्या होता है एसिंक्रोनस में, डेटा copied विद स्मॉल डिले, ठीक है, फास्टर बट स्लाइटली रिस्क ऑफ डेटा लॉस। क्यों, इस केस में क्या हुआ, रिक्वेस्ट आई हमारे पास, ये हमारे पास डेटा ऐसे होता है, एंड देन यहाँ पे हमारे पास डेटा है, यहाँ पे आइदर यहाँ से और यहाँ से, ठीक है।
बट सबसे पहले यहाँ पे स्टोर होगा, देन यहाँ पे आएगा। ठीक है, सपोज करो डेटा यहाँ पे स्टोर हुआ, उसके बाद कनेक्शन ब्रेक हो गया। ठीक है, तो जो डेटा हमारे प्रीवियस था वही रहेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे, मॉनिटरिंग एंड अलर्ट्स। सिंपल, हम इसको ये जनरली हम ये यूज करते हैं अवेलेबिलिटी के लिए। हर्ट बीट सिग्नल, सिस्टम पिंग ईच अदर रेगुलरली। जैसे कि हम इसको लगा देते हैं हर मिनट्स में पिंग करेगा, या फिर 30 सेकंड में पिंग करेगा। ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए। समटाइम्स अगर बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल एप्लीकेशन है तो हम समटाइम्स को 2 सेकंड भी रख देते हैं, हर सेकंड पिंग करेगा उसको चेक करने के लिए सर्वर अप है कि नहीं। सेकंडली अलर्ट सिस्टम, नोटिफाई इंजीनियर्स इमीडिएटली व्हेन प्रॉब्लम अकर्स। जब सिस्टम फेल हो जाता है तो हम मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करके रहते हैं, हमको मेल आ जाएगी या सिस्टम को पता लग जाएगा सिस्टम फेल है, कुछ करो। हेल्थ चेक, ऑटोमेटिक टेस्ट ऑन रन कॉन्सेंटली। तो मोटा मोटा ये हम चीज़ें करते हैं। मेनली हार्डवेयर सिग्नल आप सुनोगे एप्लीकेशन में हम लगा के रखते होते हैं, लाइक डेवॉप्स में लगा के रखते होती है, ताकि हमको पता लगता रहे क्या हो रहा है। जैसे कि हमारे पास क्लाउड वॉच है, ओपीएस जेनवन है, पेज ड्यूटी है। ठीक है, अब क्लाउड सुना होगा, एडोस में है। तो उसके बाद आते हैं हम प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर हाई अवेलेबिलिटी। पहले क्या था कि हमको उसको अवेलेबिलिटी रखनी कैसे है। ठीक है, हाउ टू अचीव हाई अवेलेबिलिटी, इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करके अवेलेबिलिटी हाई रख सकते हैं। ठीक है, और अभी क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं। ठीक है, जैसे कि डिजाइन फॉर फेलियर, हम फेलियर की डिजाइन कर रखते हैं पहले से। अज्यूम एवरीथिंग विल ब्रेक इवेंचुअली, हमको बस के इसके लिए प्रिपेयर रखना चाहिए। ठीक है, हमको कुछ ना कुछ ऐसा कंसेप्ट लगाना के रखना चाहिए कि वो हमको पहले से उसको फेलियर हो जाए तो क्या करना है। ठीक है, यूज मल्टी डेटा सेंटर। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमने जियो लोकेशन में कर दिया उसको। ठीक है, हमने मल्टीपल डेटा स्पेस में रख दिया, हमने मल्टीपल सर्विस लगा दिए। ठीक है, कुछ समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीपल डेटा सेंटर्स की बात हो रही है, तो सेम हम उस तरह से इसको कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस हमारे पास यही है, और जनरली हम इंडस्ट्रियल लेवल पे ये यूज करते हैं। ठीक है, डोंट पुट ऑल सर्विस इन वन लोकेशन, हमने ऊपर पढ़ा था, सारे सारे एक्स वन पे ना डालो। जियो लोकेशन को यूज करो, बिकॉज नेचुरल डिजास्टर क्या हो सकता है। इम्प्लीमेंट सर्किट ब्रेकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये माइक्रो सर्विसेज का ये आर्किटेक्चर में आप पढ़ोगे। सर्किट ब्रेकर, हमारे अगर कोई माइक्रो सर्विस से रिक्वेस्ट आ रही है, वो फेल हो रही है बार बार, तो उसको हम उसका सर्किट ब्रेक कर देंगे। ठीक है, स्टॉप बैड रिक्वेस्ट फ्रॉम क्रैशिंग योर सिस्टम, लाइक इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज। ठीक है, उसको हम फिर उसका हम ब्रेक कर देंगे, ताकि हमारा जो बाकी चलते रहे रिक्वेस्ट। ठीक है, प्रैक्टिस चाउस इंजीनियरिंग, सेम चीज है। इंटेंशनली ब्रेक थिंग्स टू टेस्ट योर सिस्टम, सिस्टम ने सेट किया उसको फिर हम टेस्ट करेंगे इंटेंशनली, ताकि वो सिस्टम चलता रहे, जैसे कि नेटफ्लिक्स हमारा करता है। ठीक है, स्मार्ट कैशिंग, कैशिंग आपको पता ही है, सेम कंसेप्ट। हम करते क्यों हैं, बिकॉज स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डेटा क्लोजर टू यूजर्स। ठीक है, रिड्यूस लोड ऑन मेन सर्वर, सिंपल कैशिंग का फंडा ये है, हम सर्वर का लोड कम कर सकें। प्लान फॉर ट्रैफिक स्पाइक्स, बेस्ट प्रैक्टिस बेटर। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ब्लैक फ्राइडे है, हमारी दिवाली की सेल है, होली की सेल है, हमारी क्रिसमस है। ठीक है, उस टाइम पे लोड ज़्यादा होता है क्योंकि सेल्स लगी होती हैं, उसको हमको पहले से प्लान करना चाहिए कि हम कैसे उसको प्लान कर पाएंगे। ठीक है, कोवन अवेलेबिलिटी पैटर्न्स, जो कि हमने ऊपर बैठे थे, जैसे कि एक्टिव पैसिव सेटअप है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास एक प्राइमरी सर्वर है, एक बैकअप सर्वर है। ठीक है, उसके बाद एक्टिव एक्टिव, हमारे पास यहाँ पे लोड बैलेंसर लगे हुए हैं, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। ठीक है, क्योंकि लोड हमारा डिवाइड होके आ रहा है। उसके बाद हमारा लोड दोनों का डेटाबेस में जा रहा है कॉमनली। ठीक है, उसके बाद मल्टी रीजन सेटअप, जैसे कि हमारे पास सीरियन है। ठीक है, रीजन वन पे लगा दिया हमने, रीजन टू पे लगा दिया, यहाँ पे रोल बैलेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये डेटाबेस को हिट कर रहा है, रीजन वन डेटाबेस को हिट कर रहा है, रीजन टू, ताकि एक फेल हो जाए हमारा तो ये फिर भी चलता रहे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, तो ये हमारे मेन कंसेप्ट है। ठीक है, एक बार हम फटाफट से क्विकली रिमाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास अवेलेबिलिटी के हाई, हाउ टू अचीव हाइब्रिडिटी, हम कैसे अचीव कर सकते हैं, रिडंडेंसी के थ्रू। ठीक है, हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं, सर्वर, डेटाबेस, जियोग्राफर, जियोग्राफिकल। सेकंड आता है हमारे पास लोड बैलेंसिंग,
ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास फेल ओवर मैकेनिज्म्स। उसके बाद आता है हमारे पास डेटा एप्लीकेशन। उसके बाद हमारे पास आता है मॉनिटरिंग एंड अलॉ सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे पे कि हम कैसे उसको अवेलेबल रख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिसेस। हम डिजाइन करें ऑलरेडी इसको फेलियर के लिए। यूज मल्टी डेटा सेंटर्स, इम्प्लीमेंट सर्किट ब्रेकर्स, प्रैक्टिस चाउ इंजीनियरिंग, स्मार्ट कैशिंग, ट्रैफिक, प्लान फॉर ट्रैफिक स्पाइक्स। ठीक है, तो ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है किसकी, अवेलेबिलिटी की। तो उसके बाद ये हमारे पैटर्न्स हैं। ठीक है, वैसे कोई पूछेगा तो आप इस 3 पैटर्न्स को बता दो तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली हम इन्हीं को यूज करते हैं। हर एक कंपनी में देखोगे मल्टीपल 99% ये आपको मिलेगा। ठीक है। अ, अगर आप थोड़ा सा मल्टीपल लाइक बिग कंपनीज पे काम करोगे या फिर कुछ हाई लेवल सिस्टम पे काम करोगे तो आपको ये सिस्टम मिलेगा, बट ये आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है। और सॉरी नोट दिस, ये मिलेगा और ये मिलेगा। और ये है, ये थोड़ा सा आपको यूनिकली देखने को मिलेगा। जैसे गूगल अमेजोन बड़े बड़े सर्वर्स है, या फिर सिटी जहाँ पे मैं काम करता हूँ वो इस चीज को इम्प्लीमेंट करके रखता है। ठीक है, बाकी ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो ये था हमारा अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो इसको आप स्टडी कर लो। ठीक है, अच्छे से। अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप कमेंट करो। ठीक है, एक छोटा सा आएगा हमारे पास, स्टार्ट विद रिक्वायरमेंट्स, हाउ मच डाउन टाइम कैन बिजनेस टॉलरेट। जब भी हम सिस्टम डिजाइन करते हैं तो अवेलेबिलिटी पूछते हैं कि आप कितना टॉलरेट कर लोगे। इसके ऑर्डिनरी हम ये लगाते हैं कौन सा हमारा ये सेटअप चलेगा। एलिमिनेट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, जैसे कि हमने मल्टीपल पे करना है, बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस हमारी। मॉनिटर एवरीथिंग, जैसे हम हेल्थ चेक करते रहते हैं ये वगैरह है ना। टेस्ट योर फेल आवर्स, जैसे कि हमने वो चाउस है हमारे पास। ठीक है, उसको यूज करके। बैलेंस कॉस्ट अवेलेबिलिटी, 9 कॉस्ट है हमारे पास, ये सब थर्टिकल के लिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास रियल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि गूगल है 99.99%, अमेजोन है। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम है। ये फेल हो जाए क्या हो जाएगा, जैसे कि 2021 में हुआ था, $100 प्लस लाइक मिलियंस लॉस्ट हो गए थे इसके। ठीक है, आउटेज वजह से, क्योंकि बहुत सारी चीजें चलती रहती है ना। अगर अमेजोन एडोस आउटेज हो जाए तो हमारे पास थाउजेंड ऑफ साइट डाउन हो जाएंगी। ठीक है ना, बैंक डाउन हो जाए, हमारे एटीएम चलने बंद हो जाएंगे। अवेलेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगेन हाई अवेलेबिलिटी, रिडंडेंसी प्लस मॉनिटरिंग प्लस फास्ट रिकवरी, RMF। हाई अवेलेबिलिटी इज RMF, रिडंडेंसी, मॉनिटरिंग, फास्ट रिकवरी, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, तो अगेन एक लाइन हाई लेवल डिजाइन के लिए कॉमन है, गोल इज नॉट टू प्रिवेंट ऑल फेलियर्स, इम्पॉसिबल। ठीक है, बट टू रिकवर सो क्विकली दैट यूजर बेयरली नोटिस। तो हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हम इसको रिकवर कर लें। ठीक है, तो ये थी हमारी अवेलेबिलिटी। इसको अभी मैं वीडियो को एंड करूंगा। अगर कोई इश्यू हो, क्वेश्चन, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो। ठीक है। एंड ये जो वन मोर थिंग, ये जो वीडियोस हैं हाई लेवल सिस्टम डिजाइन की, ये टोटली आपको एक एक कंसेप्ट यहाँ पे मिलेगा टोटली फ्री। मैं देख रहा था बहुत सारे हैं हमारे पास, बट सब पेड हैं, 100% फ्री नहीं है। बट ये जो कोर्स होगा हमारा पूरा 100% फ्री होगा। और एक एक टॉपिक डीप में स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं अभी। ठीक है, मैक्सिमम 3 to 4 मंथ्स का ये कोर्स होगा। बट आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम एक एक कंसेप्ट डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, इंटरव्यू क्रैक हो। ठीक है, और सैलरी इंक्रीज हो। ठीक है, ओके, नाउ आई एम रैपिंग अप। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय।